शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबको परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आपके सम्मुख प्रभु ने उपस्थित होने का अवसर दिया। एक नया सीरीज लेके शिक्षा का, और सीरीज का नाम है गॉडोनॉमिक्स, परमेश्वरी अर्थशास्त्र। परमेश्वर आर्थिक सिद्धांतों के विषय में बाइबल में क्या कहता है। अगर हम उन आर्थिक सिद्धांतों को अपनाएंगे अपने जीवनों में तो निश्चित आशीषित हो जाएंगे हर क्षेत्र में। हम लोग इस विषय में सीखेंगे गॉडोनॉमिक्स क्या है, परमेश्वर की इकोनॉमिक्स क्या है, परमेश्वर का अर्थशास्त्र क्या है, परमेश्वर का वचन में धन के विषय में क्या कहा जाता है। अब परमेश्वर ने सबसे ज्यादा बाइबल में, परमेश्वर के वचन में पैसों के बारे में, धन के विषय में सबसे ज्यादा बोला है। वो चाहता है कि उसके लोग इस क्षेत्र में बहुत आशीषित हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारी गरीबी को भी लिया है। गरीबी एक श्राप। गरीबी में जब आप अपने बच्चों को देखना पसंद नहीं कर सकते तो स्वर्गीय पिता कैसे देखना पसंद करेगा। वो हमें अपने राज्य में बुलाया। राज्य का मतलब किंगडम, वो है, इसका मतलब वो किंग है। हम राजा के किंगडम में आए हैं। हम कोई भिखारी के राज्य में, भिखारी के घर में नहीं आए, हम परमेश्वर के घर में आए। हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का कलीसिया, चर्च क्या है, वो गरीबी का स्थान नहीं है, बल्कि वहां एक गरीब आके वो धनवान बन जाए, संपन्न बन जाए। एक बीमार वहां आता है, वो रोगों से छूट जाता है। एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति वहां आता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। एक समस्या में आने वाला व्यक्ति उस समस्या से आजाद हो जाता है। अशांत व्यक्ति शांति का अनुभव करने लग जाता है, उसके जीवन में शांति आ जाता है। निराशा में डूबा हुआ व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। यही परमेश्वर का इकोनॉमिक्स है, परमेश्वर का अर्थशास्त्र है। लेकिन विशेषकर धन के विषय में, क्योंकि हम सबों को धन की आवश्यकता पड़ती है इस जीवन में, और बाइबल ऐसा कहती है उपदेशक में कि धन के बिना कुछ चीज पूरी नहीं होगी। हमें रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है, हमें धन चाहिए। इस संसार में अगर हम सब्जी खरीदने जाएं, राशन खरीदने जाएं, कोई भी वस्तु खरीदने जाएं, हमको उसका कीमत चुकानी पड़ेगी दुकान में, हमको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर चाहता है आप उत्तम से उत्तम खाएं, उत्तम से उत्तम पहने, उत्तम से उत्तम हर चीज का आनंद ले सकें। लेकिन ये सब कुछ प्राप्त होगा धन से, और धन हमारे पास है नहीं। आज कलीसियाएं धन रहित है, धन है ही नहीं वहां। उनके पास धन नहीं है। बहुत से ऐसे परमेश्वर के सेवक हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्राइव में हैं, और धन नहीं है उनके पास। वो संस्थाओं पे डिपेंड है, उनके सपोर्ट पे डिपेंड है। अगर सपोर्ट आएगा तो उनके घर में राशन चलेगा, दाल चावल चलेगा, दाल रोटी चलेगी, अन्यथा उनके बच्चे भूखे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आज बहुत से अगुओं के बच्चे, पास्टरों के बच्चे सेवकाई में नहीं आना पसंद करते। उन्होंने देखा मेरे पिता कितने गरीबी में रहे, स्ट्रगल में रहे, बहुत ही परेशानी में रह के सेवा करके आज थोड़ी बहुत सेवा कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छा मॉडल नहीं दिया। उन सेवकों ने अच्छा उदाहरण अपने संतानों के सामने नहीं रखा, इसलिए उनके बच्चे सेवकाई करना पसंद नहीं करते। उन्होंने देखा सेवकाई में आने का मतलब है खरीद होना। उन्होंने देखा सेवकाई में आने का मतलब है 2 जोड़ी कपड़े पास। उन्होंने देखा कि सेवकाई में आने का मतलब है कि टूटी फूटी साइकिल लेके चलना, सेकंड हैंड चीजों को इस्तेमाल करना। लेकिन कहीं भी परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर का वचन कहता मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। हालेलुया। लेकिन इसके सिद्धांत है, जैसे गणित में जो फॉर्मूला लगाया जाता है उसी से उत्तर आता है। अगर आप फॉर्मूला सही नहीं लगाएंगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। इस वचन के अनुसार आप अपना जीवन पैसों के क्षेत्र में नहीं जिएंगे, चाहे आप जितना परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हो, उससे कोई फर्क नहीं। आप गरीबी में रहें, मैं बता दूं,
और हमारे बच्चे, आप आशा नहीं रख सकते कि वो कल सेवा करेंगे, क्योंकि औरों को देखते हैं। कुछ ऐसे परमेश्वर के सेवक हैं जो आशीषों में चल रहे, दौड़ रहे, रह रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सिद्धांत अपनाया अपनी लाइफ में। हालेलुया। सो हमारे पास ऑप्शंस है, विकल्प है। चुनाव हमें करना है, आपको करना है, जो आप लोग दर्शक देख रहे हैं। और इस क्षेत्र में शैतान सबसे ज्यादा भरमाता लोगों को। तो हम लोग इस सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। ये पूरी सीरीज आप देखिए, और मैं सिर्फ देखने को ही नहीं कह रहा हूं, सुनने को नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस फॉर्मूले को जो बाइबल के आधारित है अपने जीवन में लागू करें और देखेंगे आप फिर रिजल्ट, इसका परिणाम आपके जीवन में बहुतायत की चीजें आने लग जाएंगी। हालेलुया। सो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया है कि हम प्रभु आपके अर्थशास्त्र को, उस सिद्धांत को जो धन के क्षेत्र में है और परमेश्वर आर्थिक सिद्धांत है, वो हम सीख सकें। इस सीरीज के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हम सबों की मदद करिए, ताकि हम आज्ञाकारी हो और आशीषित हो सुनने के बाद। प्रार्थना करते प्रभु अभिषेक कर, अभिषेक से हर एक गरीबी का श्राप सुनने वालों के ऊपर से टूटने पाए। ब्लेस करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाले पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 10 पद। इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भटक कर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बना डाला। For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. धन का लोभ, हमें धन चाहिए, हम सबों को धन चाहिए, लेकिन धन का लोभ नहीं। हमें धन चाहिए, धन की आवश्यकता मुझे भी, आपको भी, सबको, लेकिन लोभ पे पड़ना, लिखा है धन के पीछे भागना, काश धन मेरे पीछे भागे। हालेलुया। क्यों धन मेरे पीछे नहीं भाग रहा? हम धन के पीछे भाग रहा है, पूरा संसार भाग रहा है। उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतोष नहीं है। 10,000 में संतुष्टि नहीं है, 1 लाख तनख्वाह हो जाएगी तो भी संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं है। इसलिए वो भाग रहे, रात दिन मेहनत कर रहे, यहां तक कि जो 24 घंटे में समय होता परमेश्वर कभी नहीं देते, क्योंकि इतना दबाव है, पूरे नौकरी में दबाव है, उनको सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता। 12 घंटे 14 घंटे काम हो रहा, इवन छुट्टी में भी रहते हैं लोग। आज के जमाना है ऑनलाइन ऑफिस चल रहे, लैपटॉप दे दिए संस्था ने, करो, पूरे समय उन्हीं से जुड़े रहते, उन्हीं से खाना पीना, खा भी रहे, काम भी कर रहे, खा भी रहे। मतलब आप एकदम हैंड पपेट बन गए। किसके लिए? धन कमाने। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे उनको निकाल के दूसरे को रख लिया जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। उनको तो लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो निकल जाएगा उनको जॉब नहीं मिलेगी दोबारा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है दुनिया में, हमारे भारत में सब बहुत ज्यादा है। इसलिए वो समझौता कर रहे हैं, धन का पीछे भाग रहे। परमेश्वर आशीष का श्रोता है, उसके पीछे नहीं भाग रहे कि जब हम उसके पीछे भागे तो धन भी मेरे पीछे भागे। उसके सिद्धांतों को अपनाने रहे कि उसके धन उसके पीछे भागे। सो धन का लोभ, इस लोभ में पड़ के क्या लिखा है, बहुतों ने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना डाला है। हालेलुया। एक छन्नी कैसी होती है? आपने चाय पत्ती की छन्नी को देखा होगा, आटा की छन्नी को देखा होगा, कितने छेद होते, उसमें ना पानी रुक सकता ना उसमें और कोई चीज रुक सकती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जल के समान है, वो जल नहीं रुक सकता। हम जितना आपको सिखा ले, क्या जब आप धन के लोभ के पीछे भाग रहे तो आपके अंदर ये वचन रुकेगी नहीं, क्योंकि आप नाना प्रकार के छेदों से परिपूर्ण है, आप टिका नहीं पाएंगे। इसलिए
आज से धन का लोभ करना छोड़ के सबसे पहले आप परमेश्वर के वचन का लोभ करने लगे, परमेश्वर के वचन के पीछे भागने लगे, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। धन का लोभ हमको विवश करता है कि हम चोरी करें। आज चोरी, मर्डर, नाना प्रकार की चीजें क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही धन के पीछे। एक दूसरे का धन हड़पने के, एक दूसरे का प्रॉपर्टी, संपत्ति को हड़प लेने के लिए मर्डर हो जा रहा है। टू गेट दिस पीपल स्टील, से प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं? चोरी करते हैं। धन को प्राप्त करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। धन को प्राप्त करने के लिए लोग एक दूसरे से दुर्व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं और एक दूसरे को कत्ल करते हैं, सब प्रकार का अपराध करते हैं। जो हो सके कैसे भी धन आना चाहिए। कहते चाहे व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो, काले धन आया चाहे सफेद धन आए जा, बदन आए जा, आ जा, किसी रीति से भी आए जाए। इस लोभ में फंसे जो लोग हैं आज जानते हैं, आज ज्यादातर लोग पति पत्नी दोनों से क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं और इससे वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को नजरअंदाज कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और बच्चों में एक रोष है, रिजेक्शन है, तिरस्कार है। माता पिता का जैसा प्यार मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए फैमिली में, वो नहीं मिल पा रहा क्योंकि वे दोनों क्या है? दौड़ रहे हैं धन कमाने के, सुबह से शाम रात तक लगे और घर अस्त व्यस्त है, न खाने पीने का टाइम टेबल है ना सही। पूरा डिस्टर्बेंस पूरा घर में ये धन का है। शादियों में तलाक होना धन का कारण है। यहां डाइवोर्स क्यों हो रहा है? धन नहीं मिला दहेज में, ये नहीं मिला हमें, तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं दिया, लड़की को भेज दिया घर वापस। ज्यादातर डाइवोर्स हो रहे हैं, आत्महत्या हो रही, लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, कर्जे में डूब गए, धन नहीं मिला उतना कि उसको कर्जा निपटा सके, आत्महत्या कर ले रहे लोग। लालच, ये लालच जो धन है, धन का है, केवल धन की उदारता से ही टूट सकता है। जहां हम धन के क्षेत्र में उदार बनेंगे, जेनरस बनेंगे, औरों को करने वाले बनेंगे, देने वाले बनेंगे, तब ये धन का लोभ हमारे ऊपर से टूटेगा। अगर हम चाहते हैं तो हम इस बात का फॉलो करेंगे। कोई भी व्यक्ति जब धन प्राप्त करता है तो क्या करता है? या धन के पीछे भाग रहा है या किसी के भी पीछे भागता है। अगर हम परमेश्वर के पीछे भागते तो जानते क्या मतलब? हम परमेश्वर का आदर करते हैं इसलिए भागते हैं। अगर आप धन के पीछे भाग रहे हैं तो आप धन का आदर कर रहे हैं, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो इसलिए उसको पीछे भाग रहे हो। कई लोग जब तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता तो ऊपर ऐसे से लगाते, बात माथे पे लगाते, मतलब बहुत बड़ा, मतलब ये कोई ईश्वर आ गया उनके जीवन में। जब हम धन का आदर करेंगे, लोभ करेंगे, तो हमारे जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं आएगा। हालेलुया। सो loving money opens our lives to the ultimate deception because the heart of the issue is lost. धन का लोभ क्या करता है? हमारे अंदर एक धोखा लेके आ, और वो धोखा क्या है कि हमारा हृदय जो लॉर्डशिप है, प्रभुता परमेश्वर को देना चाहिए, हम धन को देते, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो हार्ट है, दिल है, हृदय है। ये जीवन का मूल स्रोत है हमारा हृदय। मुझको परमेश्वर को अपना हृदय देना चाहिए, मैंने धन को दे दिया, धन के पीछे धन मेरा स्वामी बन गया। और बाइबल कहती है, मेरे साथ निकाले मत्ती 19 अध्याय, उसका 16 पद हम लोग पढ़ेंगे, 19 का 16 से 24 तक पढ़ेंगे हम लोग। देखो, एक मनुष्य
ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला कार्य करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने वो कहा, तू मुझसे भले के विषय में क्यों पूछता है? केवल एक ही है जो भला है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। नवयुवक ने उससे कहा, इन सब को तो मैं पालन करता आया हूं बचपन से, और फिर मुझ में क्या कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तब आकर मेरे पीछे चल। पर जब नवयुवक ने यह सुना तो शोकित होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम से सच सच कहता हूं कि धनवान को स्वर्ग में के राज में प्रवेश करना कठिन है। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि किसी धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना की अपेक्षा ऊंट का सुई के छिद्र से निकल जाना अधिक सरल है। धन के पीछे धन उन्हें बहुत प्रिय है, परमेश्वर नहीं प्रिय, यीशु नहीं प्रिय, इसलिए वो चला गया। आज बहुत सारे लोग धनवान जो है, जो धनवान कौन है? जो धन के ऊपर केंद्रित है। ये नहीं कि बहुत बड़ा गाड़ी बंगले वाले को हम धनवान समझ रहे हैं। जिसका मुद्दा, जिसकी प्राथमिकता धन है जीवन में। एक छोटा सा दुकान खोलने वाला भी वो हो सकता है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है। आज बहुत सारी चर्च में लोग संडे को क्या होता है, बहुत से विशेषकर पुरुष लोग संडे को गायब रहते। भैया दुकान खोलने पड़ गई, भैया दुकान खोलना था, दुकान में थे। दुकान संडे को बंद करना उनके लिए बहुत समस्या हो जाती। क्यों? क्योंकि उनको आमदनी करनी है। संडे बहुत भीड़ रहती, बाजार है, लेकिन संडे जो परमेश्वर का भवन का समय है उसमें वो गायब है। क्या आशीष पाएंगे? उनकी प्रायोरिटी क्या है? उनकी प्राथमिकता क्या है? दुकान खोलना, धन कमाना। अगर वो प्रायोरिटी बदल दे तो मैं बता रहा हूं, मैंने कईयों को समझाया जिन्होंने आज्ञा मानी, कहते भैया दुकान जब तक खोलते थे बिक्री नहीं होती थी, लेकिन आधे दिन के बाद दुकान खोली तो उससे ज्यादा बिक्री हुई। हालेलुया। पहले परमेश्वर को खोजो। बाइबल में लिखा है मत्ती 6:33 में, फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग विल बी एडेड टू यू। पहला स्थान परमेश्वर को दो, पहले स्वर्ग राज की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहला स्थान परमेश्वर को दो, धन तो सब पीछे आए। सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं आएंगी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, अच्छा पहनना, खाना पीना, हर रोटी कपड़ा मकान, हर चीज बेस्ट देने वाला परमेश्वर है। वो राजा है, पिता। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्त्र देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा तुम्हें अच्छी वस्त्र? हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में प्रथम स्थान कौन होना चाहिए? मेरा प्रभु कौन होना चाहिए? लॉर्डशिप, प्रभुता मैंने यीशु को दिया है कि धन को दिया है? लूका 16 अध्याय हम खोलेंगे, मेरे साथ लूका 16 अध्याय हम देखेंगे। आप लोग निकाले अपनी बाइबल में 16 अध्याय 13 और 14 वचन भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से घृणा और दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर एक से मिला रहेगा दूसरे को तुझ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो धन के लोभी थे उसकी इन बातों को सुन रहे थे और उस पर ताना मार रहे थे। जो धन के लोभी है ना, मैं बता रहा हूं,
जो मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूं, हम में से लोग सुनेंगे और जो लोग सरेंडर करेंगे उनके जीवन बदल जाएंगे। हो सकता है बहुत लोग धन है, उनको आवश्यकता नहीं है शिक्षा सुनने को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी सुधार की करेक्शन की आएगी, क्योंकि वो अपने जीवन में नहीं कर रहे। करेंगे, आदर देंगे परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर ने उठाएगा और आशीषित करेगा। लेकिन धन के लोग भी होंगे ना, वे जानते हैं मेरी इन शिक्षाओं को तुच्छ जाना। जैसे फरीसी, जब यीशु बोल रहा था, समझा रहा था, तो तुच्छ जान रहे थे यीशु मसीह को, तो मैं क्या चीज, मेरे से बढ़िया बढ़िया पास्टर बोलते इन सब सब्जेक्ट में, लेकिन जो जिस चीजों से प्रभु मुझे आशीषित किया है वही मैं प्रचार करता हूं। हालेलुया। जो मैं अपने जीवन में लागू करता हूं वही प्रचार करता हूं। अगर मैं ये बता रहा हूं तो मैं लागू कर रहा हूं अपनी लाइफ में। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं लागू नहीं करता हूं इन गॉडली चीजों को, ये परमेश्वरी आर्थिक चीजों को, और मैं प्रचार करने बैठ गया हूं क्योंकि मुझे बाइबल आती है। बाइबल का नॉलेज ऐसा नहीं, मैं कर रहा हूं वही प्रचार। हालेलुया। इसलिए प्रभु मुझे आशीष दे रहा, मेरी सेवा को आशीष दे रहा है, मेरे लोगों में जो चर्च में जो भाई बहन इसका पालन कर रहे वो आशीष। हालेलुया। वो सभी के लिए बराबर है, चाहे वो पास्टर हो चाहे विश्वासी हो। सुप्रियो, एक भी कोई भी सेवक दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हम सेवक है ना। सबसे पहले मैं अपने ऊपर लेता हूं, मैं पास्टर हूं, मैं सेवक। किसका सेवक हूं? परमेश्वर सर्वशक्तिमान। अब मैं क्या कर रहा हूं? दो स्वामी में लेके चल रहा हूं। एक धन है, मैमन जिसे बोलते हैं, एक है परमेश्वर। हम कहते हैं यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा राजाओं का राजा है। लॉर्ड आई लव यू, लॉर्ड आई लव यू, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। ये सब बोलते रहते, बहुत से आराधना में बोलते हैं, लेकिन जब करने का मौका आता है लॉर्ड और गायब हो जाता है। प्रभु की प्रभुता कहां है? दिखती नहीं हमारे जीवन में। चाहे पास्टर हो, सबसे पहले मैं पास्टरों को बोल रहा हूं, पास्टर्स आपका स्वामी प्रभु हो जाए। और विशेषकर नॉर्थ में, उत्तर भारत में ये काम हो जाए, क्योंकि उत्तर भारत की कलीसिया आज डिपेंड है फला फला संस्थाओं पे, और वो चल रही हैं केवल सपोर्ट आएगा तो सेवा करेंगे, अन्यथा नहीं। उनकी लाइफ को देख के विश्वासी भी वो फार्मूला नहीं अपना पाते, क्योंकि वो देख रहे निरंतर मेरा पास्टर गरीबी का जिंदगी जी रहा है, हैंड टू माउथ है, उसको खाने के लाले पड़े हुए। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं सिद्धांत को इसके परमेश्वर के वचन का अपनाता। ऐसा कहीं नहीं लिखा। बाइबल के प्रचारकों को ये बातों को मानना नहीं है। सबसे पहले हमें मानना है, क्योंकि हम अगुवे हैं, हम कलीसिया के चर्च के पास्टर हैं। हम नहीं मानेंगे अपनी लाइफ में ये फार्मूले, तो हमारे चर्च के विश्वासी कैसे मानेंगे? वो देखते हैं, वो समझते हैं हमारा पास्टर देने वाला है, तो हाँ वो देने के द्वारा कैसे आशीष पा रहा, तो मुझे भी करना, मुझे भी यही आशीष पानी। तो वो खुद अभिषेक उनको परमेश्वर का सिखाता है। हालेलुया। जैसे आपके ऊपर अभिषेक होगा वही आपके नीचे वालों पे जाए। अभिषेक ऊपर से नीचे की ओर जाता है। हालेलुया। आप अगुवे हैं, हेड है, हेड में तेल डाला जाएगा, तेल आएगा अभिषेक का, वो बह के आपकी कॉन्ग्रेगेशन में, आपकी कलीसिया में बहेगा, और आपकी कलीसिया आशीषित और संपन्न हो जाएगी। वो औरों को हेल्प करने वाली बन जाएगी। हालेलुया। अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जब से परमेश्वर ने सेवा में बुलाया, प्रभु ने ये कार्य जारी रखा है, हेल्प करने। हालेलुया। औरों के तो हमारे जीवन का स्वामी कौन है? परमेश्वर या धन? स्वामी कौन है मेरा? लॉर्ड कौन है? इस बात पे हमें गौर करना है। हम क्यों यीशु मसीह की सेवा करते हैं? क्या हम उससे डरते हैं इसलिए सेवा करते हैं? मैं आपके सामने ऑप्शन रखता विकल्प। क्या हम उससे डरते हैं इसलिए सेवा करते हैं, या हम उसको नाराज नहीं कर सकते इसलिए सेवा करते हैं? भैया नाराज ना हो जाए, या हम उसे प्रेम करते हैं इसलिए सेवा करते हैं?
14 या तो हम उसका आदर करते हैं इसलिए सेवा करते हैं। आपका क्या उत्तर हो चारों मसीह? मेरा उत्तर यह होगा कि मैं अपने प्रभु यीशु से प्यार करता हूं इसलिए मैं सेवा करता हूं। परमेश्वर का सेवा करना आज्ञा है। हालेलुया। आज्ञा यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, चाहे वो पैसे के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो। प्रभु की आज्ञा आई, मैंने झट से माना। पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, किसी के लिए करने के लिए मैंने करा, और परमेश्वर मुझे लगातार जो चीज आज्ञाओं में देता वो मैं करता हूं बराबर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं अपने प्रभु से प्यार करता हूं। दैट्स ऑल। जब प्यार करते हैं तो हम आदर करते हैं उसका। जब हम उसका कहना मानते तो आदर देते हैं। हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते? परमेश्वर पिता से प्रेम करते? इस वचन से प्रेम करते? अगर है तो आप कभी भी परमेश्वर के आर्थिक सिद्धांत को पूरा करने में रुकेंगे। परमेश्वर के गॉडोनॉमिक्स को और शास्त्र को अपने लाइफ में मानेंगे, और इससे मानने से आपका कभी घाटा नहीं होगा बल्कि भरपूरी होगा। हालेलुया। इतना मोर देन इनफ, बहुतायत से बढ़कर आपकी लाइफ में परमेश्वर आशीष देगा। बाइबल में आया है मैमन, दो स्वामियों में से एक है धन अर्थात मैमन। मैमन एक देवता है। एक समय इजरायली लोग उसकी पूजा करते थे। आज हमारे देश में भी देवी देवता है धन का, धन की देवी, हम लोग उसके पीछे कर रहे हैं। अगर हम धन के पीछे भाग रहे, हम उसी देवी का पूजा कर रहे हैं, इसी देवी की पूज रहे। और उसकी पूजा करना मतलब हमने अपने परमेश्वर को किनारे कर दिया। मतलब हम उसकी बातों पे गौर नहीं कर रहे हैं, उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा कह रहा है, अगर क्यों ऐसा करेगा, मैं ऐसा करूंगा, उसके सिद्धांतों को पालन करूंगा, उस पे भरोसा नहीं कर पा रहे। हम धन के लोग के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, मतलब उस देवता के, उस देवी के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आशीषों का स्रोत है, उसमें धन भी आ। प्रभु का वचन में लिखा है, जो मैं धन तुम्हें दूंगा उसमें दुख नहीं मिलाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर धन देता है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें गड़ा धन दूंगा, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। बहुत सारे ऐसे वचन हैं। इसका मतलब परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर। बहुत ऐसे अय्यूब एक उसका उदाहरण है। अय्यूब के पास बहुत से धन संपत्ति थी। किसने दी? परमेश्वर ने। जब शैतान ने उसकी सब चीजों को नाश भी कर दिया, वो प्रभु को धन्यवादी बना रहा, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता था, उसके प्रति कुड़कुड़ाया नहीं, धन्यवादी बना रहा। और जब परमेश्वर जब परीक्षा पूरी हो गई, तब परमेश्वर ने इसको दुगना लौटाया। किसने लौटाया? परमेश्वर। धन संपत्ति, बच्चे। हालेलुया। सो द सोर्स ऑफ एवरी ब्लेसिंग इज गॉड। परमेश्वर इस सब आशीषों का जरिया है, स्रोत। उसमें धन भी आता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम क्यों ना प्रभु को अपना स्वामी बनाए रखें। यू आर माई लॉर्ड, यू आर अबव ऑल। तो सबसे ऊपर है प्रभु। ए धन क्या मेरे लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु का आत्मा आपसे कहता, हमसे कहता है, हमें मानना चाहिए। मैंने बहुत जगह पवित्र आत्मा ने कहा, कितने भी पर्स में तेरे पैसे है, इस भाई को दे दे। मैंने दिया। जब दिया तो परमेश्वर ने मेरी इस आज्ञाकारिता का बहुतायत से फल। हालेलुया। लेकिन हम सोचने लगे, गणित लगाने लग जाते, क्योंकि हम धन के लोभी। आज नॉर्थ
इंडिया में, उत्तर भारत में से क्यों नहीं आशीषित हो पा रही, बढ़ पा रही? क्योंकि यहाँ के लोग, जो धनाढ्य लोग हैं, वो धन से बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु से कम, प्रभु से प्रेम ही नहीं करते। इसलिए वो अपने धन को संजो के बैंक में रखे रहते हैं। वो परमेश्वर के सेवकों को जो सच आत्मा सच्चाई से खराई से सेवा करे, उनको उनके सेवा के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए कुछ हेल्प नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको धन का लोभ है। उनका ईश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उनका प्रभु नहीं है। होता तो वो सब सिद्धांतों का पालन कर रहे थे। हालेलुया। मेरे साथ निकाले मत्ती 6 अध्याय, इसमें 24 हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। यहां पे भी वही लिखा, क्योंकि वो या तो एक से बैर, दूसरे से प्रेम करेगा, एक से घनिष्ठता रखेगा, दूसरे से को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। घनिष्ठता, आपकी घनिष्ठता प्रकट हो जाएगी। परमेश्वर के आप कितने करीब है ना, जब धन की बात आती तब पता चल जाता आप धन के करीब ही हैं। हालेलुया। घनिष्ठता मीन्स इंटीमेट। वो आपका एक प्रकार से पति है। पति पत्नी में ये वर्ड यूज होता है इंटीमेसी, घनिष्ठता। वो ईश्वर, धन जो ईश्वर है, वो एक पति के रूप में आपके साथ है। वो आपका पति बन गया है, आप उनकी पत्नी बन गए। मतलब वो आप उसकी अथॉरिटी, अधिकार के नीचे हैं उस देर तक। लेकिन अगर आपकी घनिष्ठता प्रभु से है, तो प्रभु कहता है वो तो भाई हमारा पति। हालेलुया। कलीसिया का दूल्हा कौन है? यीशु है। यीशु मसीह दूल्हा है हमारा, हम कलीसिया है दुल्हन। तो हमारी घनिष्ठता उससे है, तो हम धन को तुच्छ जानेंगे। हम अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करेंगे, हम अपने प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के नीचे रहेंगे। वो जो मुझसे कहेगा मैं वो करूंगा धन के विषय में, और उसके सारे सिद्धांतों को पालन करूंगा सच्चाई ईमानदारी से। और जब ऐसा करूंगा तो प्रभु मुझे पूंछ नहीं सिर बनाएगा। हालेलुया। सिर बनाएगा, टॉप। वो हमारे बीच में से रोगों को दूर कर देगा। जो चोर हमारा पैसा चुरा ले जाता था वो दूर कर देगा। हमारे घर में सुख शांति तरक्की होगी, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे आशीषित होंगे, सब प्रकार की शांति आनंद हमारे घर में पाया जाएगा। हालेलुया। सो प्रियो, धन का लोभ करके कई लोग जीवन में बहुत कष्ट उठाए बाइबल में। वो हम लोग आगे वाले एपिसोड में देखेंगे कि ये धन, मैं अभी स्टार्ट इस बात को कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, फोकस्ड हो जाएं, जब और चीजों को गहराई से बताई जाए कि हमारा कंसंट्रेशन, हमारा एकाग्रचित होना परमेश्वर का वचन और परमेश्वर जो हमारा लॉर्ड है, प्रभु है, उस पर केंद्रित है। जब केंद्रित होगा हमारा मन, हमारा हृदय, तब नीचे बाकी जो शिक्षाएं आएंगी उसको आप बहुत आयस अपने हृदय में बसने देंगे। हालेलुया। और जब हृदय में मांसपेशी पट्टियों में बस जाएगी चीजें, तो उसका प्रकटीकरण आपकी लाइफ में बहुत आयस, अबंडेंस के साथ, आशीषों के साथ हो। हालेलुया। सो हम यहीं पे रुकेंगे प्रियो। आने वाले एपिसोड में हम फिर से आपको इस विषय में आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए शालोम और जय मसीह। आमीन।